मतलब ओपनशिफ्ट की डिप्लॉयमेंट हाँ। डिप्लॉयमेंट वगैरह भी सीख लूं, मतलब पूरा सब कुछ। क्योंकि प्रोजेक्ट आया हुआ है, तो उन्होंने कहा कि वो हमें एलोकेट करेंगे, लेकिन पहले वो चाह रहे हैं कि आप पूरा सीख लो। तो ये मैं ओके। खुद अपनी तरफ से मैंने ये ज्वाइन किया है। तो मेरे दोस्त मुझे कह रहे हैं कि इसमें आपको डेवलपमेंट वगैरह भी आनी चाहिए, डेवलपर का पार्ट भी होगा, क्योंकि कंपनी आपको इतने आराम से नहीं छोड़ेगी। वरना ये ओपन शिफ्ट एक नॉर्मल ऑपरेशन के साथ साथ डेवलपमेंट पार्ट भी होगा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसको कैसे लेकर चलूं सर कुछ। क्योंकि डेवलपमेंट मुझे भी अभी किस इस लेवल का वक्त डेवलपमेंट एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं आपसे, बोलो। सर, जो वैसे कंपनी ने सिर्फ इतना कहा कि आप ओपन शिफ्ट सीख लो, सिर्फ यही हम्म कहा। क्योंकि शायद उनको भी क्लियर नहीं हो। और मैं ये सेशन मैंने ये DO 280 स्टार्ट किया है। हम्म। तो इसके साथ वर्चुअलाइजेशन का जो आप लोगों का दूसरा है वो भी स्टार्ट आपने करूं अभी या वेट कर लूं? प्रीवियस सेशन जो यस आपने सर। स्टडी जी किया था हाँ। ट्यूटर से लाइव, यस सर। यस। उसमें तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग क्या बन रही है कि कंटेनर सॉरी ओपन शिफ्ट टेक्नोलॉजी के बारे में आपको क्या अंडरस्टैंडिंग बनी थी आपकी क्लास 1 के अंदर, पहले मुझे वो बताओ। ये सर, मेरी अंडरस्टैंडिंग उसके हवाले से ये थी कि ओपन शिफ्ट दरअसल वी कैन से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आप डोकर को ऑटोमेट किस तरह कर सकते हैं, आप किस तरीके से बेहतर अंदाज से ऑपरेट कर सकते हैं। ओपन ओपन शिफ्ट कंटेनर एक टेक्नोलॉजी है कंपनी बस। में मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, मुझे आंसर देना। जी एक जनाब। कंपनी में एम्प्लॉयर्स होते हैं ना, अब हम्म। एम्प्लॉयर्स के साथ में मैनेजमेंट का क्या नीड है? मैनेजर अलग से हम क्यों हायर करते हैं एक्चुअल में सेपरेटली? वो भी एक है तो वैसे एक आदमी, एक सेम पर्सनैलिटी हम जैसा, ठीक है। कंपनी के लिए तो ऑपरेशन एम्प्लॉय है। मैनेज कर रहा होता है, यस तो एग्जैक्टली। मैनेजमेंट ऑपरेशन, जी तो जी। मैनेजर का क्या रोल है? मैनेजर का ये रोल है कि जो भी कंपनी के ऑपरेशन हो रहे होते हैं उसको प्रायोरिटाइज करके और उसको मैनेज अच्छे अंदाज से परफॉर्म करना, तो प्रोडक्टिव। सेम रेस्पॉन्सिबिलिटी कंटेनर्स की लाइफ में कौन दे रहा है? ओपन शिफ्ट दे रहा है आपको दोस्त। ओपन ओपन शिफ्ट एक सिंपल मैनेजमेंट टूल है। जैसे कंटेनर शिफ्ट। टेक्नोलॉजी मेरे मशीन में चलेगा, जैसे मेरे पास सर्वर्स होते हैं, अब सर्वर्स के अंदर चलते हैं कंटेनर्स, ठीक है। अब कंटेनर को बनाने के लिए मुझे मैन पावर चाहिए, उसके डेली रीस्टार्ट करना, उसके मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन, सीपीयू कॉन्फ़िगरेशन, उसको वॉल्यूम देना, उसकी हेल्थ चेक करना, कुछ डाउन चला गया तो उसको रिकवर करना, राइट। एक नोड पर yes। कंटेनर मेरा डाउन हो गया तो दूसरे नोड पे उसको ले जाके दोबारा से अप करना। अब ये मैनेजमेंट कौन देखेगा तुम्हारे एब्सेंस में? तुम सिस्टम पे 24/7 तो अवेलेबल नहीं रह सकते ना, यस सर। यस है सर। दोस्त। तो यस जितने सर। भी मेरे कंटेनर टेक्नोलॉजी है, हाँ हाँ। उस कंटेनर टेक्नोलॉजी को मैनेज करने के लिए मैंने क्या कर दिया, एक ऑर्केस्ट्रेशन टूल बोलते हैं इसको, जिसको बोलते हैं मैनेजर इन टर्म्स ऑफ जनरल लाइफ। यस सर। उस चीज को बोल रहे हैं हम लोग ऑर्केस्ट्रेशन मैनेजमेंट। रजिस्ट्रेशन चीजों को मैनेजमेंट। बनाएगा भी, क्रिएट भी करेगा और मैनेज भी करेगा। मैनेज भी करें। दोनों काम ओके। करेगा। ऑर्केस्ट्रेट मतलब क्या होता है? इंस्ट्रक्शन भी देगा चीजों के लिए, और इंस्ट्रक्शन देने के बाद उसको मैनेज भी करेगा, ठीक है। ओके। तो ओके। ओपन शिफ्ट के जो एडवांटेज आपने पढ़े होंगे, सबसे पहला एडवांटेज क्या है? मैनेजमेंट को सेंट्रलाइज करना। मैनेजमेंट को सेंट्रलाइज करना। किस टर्म्स में यस। बोला ये बात मैंने? कि सर मेरे कंपनी में डॉकर मशीन्स, कंटेनर मशीन ज़्यादा हो रही है एक्चुअल में। अब मैं इंडिविजुअल हम्म। सिस्टम में आ तो लॉग इन करूँ बार बार, ठीक यस। है। उतनी मैन पावर मेरे बिल्कुल। पास है नहीं जो डेली सिस्टम में लॉग इन करे और ऑपरेशन परफॉर्म करके आए। सो वी आर लुकिंग सेंट्रलाइज सर्वर, कि मैं सभी मशीन्स को एक सिस्टम से बैठ के मैनेज कर पाऊँ। तो मैनेजमेंट को सेंट्रलाइज करना, कंटेनर्स के मैनेजमेंट को सेंट्रलाइज करना, पहला एडवांटेज, ठीक है। इसमें डेवलपर का रोल क्या है? कोई डेवलपमेंट स्किल्स की नीड नहीं है कुछ भी इसमें। नहीं। कुछ भी अब नहीं। एक टर्म्स होता है स्केलेबिलिटी, कि किसी भी जी। कंटेनर पर कभी मुझे रिसोर्स की डिमांड पड़ेगी, क्योंकि बिजनेस आजकल सबका स्टैटिक नहीं है। यस प्रोडक्ट नहीं सर। कर सकते हम कि आज मुझे इतना रिसोर्स इनफ है, मेरे यूजर्स, ये मेरे यूजर्स इनफ हो गए। आज ऐसा तो हम नहीं बोल सकते, इंटरनेट की दुनिया है, कब ट्रैफिक ग्रो करेगा। तो आर्किटेक्ट वाला बंदा चीज़ों को प्लान नहीं कर सकता अगर। तो स्केलेबिलिटी क्या कहता है कि ठीक है, अब अभी आप क्या करो, कुछ भी गैस करके हार्डवेयर आप प्लान कर लो, ठीक है। बंद कर लो। जब आपको और डिमांड पड़ेगा तो टू मैं इंक्रीज। आपको, या तो आप अपने एब्सेंस में मुझे बता देना कि जब करंट कंटेनर्स का यूटिलाइजेशन 75 से ऊपर हो जाए तो नए कंटेनर्स को बिल्डअप करना स्टार्ट कर देना।
वो काम मैं कर दूंगा। या तुमको पता है कि मेरा अब यूजेज बढ़ेगा, तो जस्ट यू गिव मी कमांड, मैं आपकी कमांड को जाके इनिशिएट कर दूंगा। तो इसको बोलते हैं स्केलेबिलिटी, मैनुअल और ऑटोमेटिकली। सो विदाउट ऑर्केस्ट्रेशन टूल कौन दे रहा था? ये कोई नहीं आपको दे रहा था। एक टर्म्स इससे होता है कोई नहीं रिलायबिलिटी। होगा। यस। क्या होता है इसका मतलब? कि कुछ भी डाउन गया, कुछ उसकी भी स्टेट को मेंटेन करना। मेंटेन करना। यस सर। ठीक है। कितना रिलायबल एक चीज। होता है सेल्फ यस। हीलिंग। हम्म। सेल्फ हील का मतलब क्या होता है? चीज को बार बार प्रोब करना, अगर चेक कोई। करना कि चीज चीज ठीक है, सब सही चल रहा है क्या, बैलेंस है प्रॉपर सब कुछ। तो अब ये सब सही। मैनेजमेंट के फीचर्स होते हैं एक्चुअल में। ये टेक्नोलॉजी, कंटेनर तो मार्केट में आ गया, बट क्लाइंट दे एक्सपेक्टेड ये सब जो मैं टर्म्स बोल रहे हैं आपसे इन प्रोडक्शन। जी जनाब। तो इन चीज़ों को कंटेनर टेक्नोलॉजी में कौन लेके आ रहा है? ऑर्केस्ट्रेशन टूल लेके आ रहा है। अब ऑर्केस्ट्रेशन टूल लेके ऑर्केस्ट्रेशन आया। टूल सबसे पहले काफ़ी मार्केट में आए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पॉपुलैरिटी हुई एक्चुअल में वो क्यूबरनेटी की हुई। गूगल ने इसको डेवलप किया था, स्टार्टिंग में कॉपीराइट था, बाद में इसको ओपन सोर्स कर दिया। अब रेड हैट ने क्या किया है, सेम प्रिंसिपल को फॉलो किया है। उस ओपन सोर्स का इंटरप्राइज सॉल्यूशन क्या दे दिया है? ओपन शिफ्ट दे दिया ओपन दोस्त। ओपन तो शिफ्ट जो दे दिया। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्यूबरनेटी की होती है, सेम रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ओपन शिफ्ट की। अब इंटरप्राइज में क्या होता है? एड ऑन सर्विसेज रेड हैट आपको डाल के देता है बस। जैसे ओके। व्हेन वी कॉन्फ़िगर क्यूबरनेटी क्लस्टर इन द प्रोडक्शन, तो दे आर सो मैनी सर्विसेज जो हमको बाय डिफॉल्ट मिलती नहीं है उसके अंदर, वी हैव टू कॉन्फ़िगर मैनुअली। ठीक है। कभी ऐसा नहीं बोलते कि क्यूबरनेटी में वो काम नहीं हो सकता जो ओपन शिफ्ट में हो सकता है। क्यूबरनेटी में काम करना पड़ता है, वी हैव टू गिव द इनपुट फ्रॉम यूजर साइड। ओपन शिफ्ट कहता है कि मैं रेडी टू यूज सॉल्यूशन हूँ एक्चुअल मार्केट में। आप मुझे इंप्लीमेंट करने जाओगे ना, तो ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन टाइम बहुत कुछ मैं करके आपको दे दूंगा, क्योंकि मैं इंटरप्राइज सॉल्यूशन हूँ एक्चुअल में। आपने मुझे पैसा दिया कंपनी ने। ठीक है दोस्त। अब सही सर। क्यूबरनेटी में क्या रहता है बेसिकली बाय डिफॉल्ट? यू डू नॉट गेट एनी बैलेंसर सर्विस इंटरनली, यू डू नॉट हम्म। गेट एनी प्राइवेट रजिस्ट्री सर्विस मैनुअली, कोई मॉनिटरिंग सॉल्यूशन बाय डिफॉल्ट कैरी नहीं करता, कोई नेटवर्क सीएनआई बाय डिफॉल्ट कैरी नहीं करता। राइट। सही अब सही ओपन सही। शिफ्ट में क्या होता है? ओपन शिफ्ट भी वैन बी इंस्टॉल्ड, तो बाय डिफॉल्ट ओपन शिफ्ट कहता है कि आई ऑलरेडी कॉन्फ़िगर प्राइवेट रजिस्ट्री, मॉनिटरिंग स्टैक, इमेज रजिस्ट्री सर्वर्स सॉल्यूशंस ऑलरेडी वी हैव कॉन्फ़िगर, एडवांस सीएनआई कंटेनर्स नेटवर्क सॉल्यूशंस। ठीक है। बैलेंसर यस। सॉल्यूशंस। तो रेडी टू यूज ओपन शिफ्ट है। अब ओपन शिफ्ट से पहले क्यूबरनेटी क्यों पढ़ना चाहिए? मैं क्यों बोलता हूँ बार बार आपसे? क्योंकि ओपन शिफ्ट में क्या हो गया कि प्लेटफॉर्म रेडी टू यूज मिल गया, अब डेली उसमें काम करना है। अब एक स्टूडेंट बोलता है ट्यूटर से कि ओपन शिफ्ट में प्रोमेथियस कैसे इंटीग्रेट हुआ, तो ही विल नॉट कवर। प्रोमेथियस में ये हम्म। मल्टस कहाँ से आया? सॉरी, ओपन शिफ्ट में मल्टस एक सीएनआई प्लगइन होता है। एक कंटेनर को जब दो इंटरफेस देने की बात आती है, यस सर। मल्टीपल इंटरफेस की बात आती है, तो मल्टस एक प्लगइन होता है। हम्म। ओपन शिफ्ट में बेसिकली जब मुझे बैलेंसर की बात करते हैं, एप्लीकेशन लेवल बैलेंसर की, तो राउटर एक सर्विस है उसके अंदर। ओपन शिफ्ट में जब डॉकर रजिस्ट्री इमेजेस को स्टोर करने की बात करते थे, एक सर्विस है डॉकर रजिस्ट्री ओपन शिफ्ट के अंदर। अब ये सर्विसेज सर इसमें इंटीग्रेट कैसे हुई? सो ही विल नॉट कवर। ही विल गिव यू आइडिया कि सर्विसेज कैसे यूज करते हैं डेली हम लोग। जबकि क्यूबरनेटी में यू लर्न फ्रॉम द स्क्रैच, कि मुझे अब क्यूबरनेटी सॉल्यूशन सेल करना है मार्केट में क्लाइंट के लिए। तो उसमें यू लर्न फ्रॉम द स्क्रैच कि हाउ टू इंटीग्रेट इनगेस कंट्रोलर, हाउ टू इंटीग्रेट मल्टस, सीएनआई प्लगइन्स, राउटर, डॉकर रजिस्ट्री, ये सब आप जीरो से पढ़ते हो। तो ओके। नॉलेजेबल जिसने क्यूबरनेटी नहीं पढ़ा उसको ओपन शिफ्ट समझ में आता है, बट एक कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता उसको, क्योंकि उसे पता नहीं कि सेटअप में सब इंटीग्रेट कैसे हुआ बैकएंड से। ओके। ठीक ओके। है दोस्त। तो आपकी बात ओके का सर। आंसर आपको मिल गया होगा। मुझे नहीं पता किस बात से आपको ये बोला गया है कि डेवलपमेंट का स्किल्स है ओपन शिफ्ट। दिस इज कंप्लीट एडमिन प्रोफाइल दोस्त। सर ठीक एडमिन है। प्रोफाइल है लेकिन अब उनका एक कहना सेकंड, ये है। हाँ सॉरी एक सॉरी। सेकंड। ओपन शिफ्ट के थ्रू वी आर गिविंग प्लेटफॉर्म फॉर हम्म। डेवलपर्स, कि दे कैन ट्रेन देयर डेवलपमेंट इजिली। जैसे यू आर डेवलपर, अब आपने बोला कि मुझे मशीन चाहिए डेवलपमेंट करने के लिए। सो आई एम फ्रॉम ओपन शिफ्ट साइड, आई एम फ्रॉम पैस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस बोलते हैं इसको। एज अ सर्विस। कि जहाँ यूजर को ये नहीं पता कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कैसे हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी इंस्टॉल कैसे हुई, ये उसको पता ही नहीं है। क्योंकि वी आर गिविंग जीयूआई,
कि यूजर, आप एक काम करना, डेवलपर आप इसमें लॉगिन करना कंसोल के अंदर, जो भी आपको सॉफ्टवेयर इमेज चाहिए, जावा, पाइथन, पीएचपी, ऑल वी हैव इंटीग्रेटेड हियर। ठीक है। सही। तुम्हें सही। बस करना क्या है, अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करना है और कंटेनर में प्लेस करके डेवलप कर लेना है। तो माइट भी तुमसे ओके। इतना एक्सपेक्टेशन रहता है क्लाइंट का कि तुमको इतना पता होना चाहिए कि जावा की एप्लीकेशंस की डिपेंडेंसी क्या होती हैं, पाइथन की डिपेंडेंसी क्या होती हैं, जावा बिल्ड केसेस रन कैसे होते हैं कंपनी के अंदर। तो मिनिमम टेस्टर लेवल पर एक्सपेक्टेशन डेवलपमेंट की होती हैं। कोर डेवलपर ओपन शिफ्ट वाला बंदा होना चाहिए। 10 साल से मैं भी काम कर रहा हूँ आईटी में, कभी मेरे प्रोफाइल में तो ऐसा नहीं पूछा गया आज तक। ओके। ओके। सही है। ठीक और है दोस्त। इम्प्लीमेंटेशन, यस सर, बिल्कुल मैं आपकी बात बिल्कुल क्लियरली समझ गया। और एक चीज, लैंग्वेज के हवाले से कोई भी ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं नहीं ऐसी नहीं, कोडिंग आनी चाहिए, कुछ डेवऑप्स भी के ऐसा कल्चर नहीं में चाहिए। ओपन शिफ्ट हम सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो जो कोर ओके सर। डेवलपर होते हैं वो हमारे ओपन शिफ्ट को यूज करते हैं। तो थोड़ा उनके साथ में सिंकअप होने के लिए हमको डेवलपमेंट का कोर नॉलेज की नीड नहीं है। बट एक डेवलपमेंट जब चल रहा है तो उसमें टेस्टिंग रिक्वायरमेंट क्या क्या आ रही है उनको समझना, सुनार क्यू क्या होता है, मावेन किसको बोलते हैं, ग्रेडल क्या होता है, जेनकिंस क्या होता है, गिट क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर बिल्डिंग एनवायरनमेंट की कुछ हेल्प टूल्स होते हैं दोस्त। सही सही। ठीक है। ओके ये सर। टूल प्लेटफॉर्म में यस। डाल के देने पड़ते हैं हमको ओपन शिफ्ट के अंदर क्लाइंट को। हम्म। तब वो क्लाइंट करता है क्या, डेवलपर उन जेनकिंस को, गिट को यूज करता है सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल को मैनेज करने के लिए। ओके। तो डेवऑप्स कल्चर में आप इन्वॉल्व करना चाहता है आपको बेसिकली वो। समझ गया। ओके सर। ओके। ओके। और इसके लिए मैं अगर पैरेलल कोई जैसे क्यूबरनेट्स तुमने वगैरह बोला कि का मुझे कोर्स। ओपन शिफ्ट तो आता है, बट अब मुझे ये नहीं पता कि सीआई सीडी का मतलब क्या है, गिट का मतलब क्या होता है। तो वो सॉल्यूशन मांग रहा है कि अपने प्लेटफॉर्म में, अपने ओपन शिफ्ट में मुझे जेनकिंस डाल के दो, मुझे सीआई सीडी का हम्म। फ्रेमवर्क डिजाइन करके दो, क्योंकि मैं डेवलपर अपना बिल्ड एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ ओपन शिफ्ट से बैठ के। तो तुमको ओके। डेवऑप्स कल्चर से इन्वॉल्व करने की बात कर रहा है वो। सही। हाँ। ओके। ओके। थैंक यू। थैंक यू। ठीक और है इस दोस्त। अभी इस वक्त सिर्फ ये 280 कर लूँ, या पैरेलल में वर्चुअलाइजेशन भी, जो ओपन शिफ्ट देखो वर्चुअलाइजेशन है, अभी वो भी स्टार्ट करूँ? बिजनेस से हटके थोड़ा समझो बात को। यस कोर्सेज सर। तो मार्केट में चलते रहते हैं, और ये सब अच्छा। बिजनेस है। अभी आप क्या करो, पहले एक टेक्नोलॉजी काफ़ी बड़ा कोर्स है ओपन से, DO 280। ठीक है। ओके एक सर। साथ सब कुछ मत पकड़ो, बेनिफिट नहीं है। अभी पहले DO 280 की ट्रेनिंग खत्म करो, मेरी ओके क्लासेस की सर। रिकॉर्डिंग को वॉच करो, जो ट्यूटर लाइव पढ़ा रहा है उसको प्रॉपर समझो पहले। ठीक है। यस सर। और डीओ यस टू सर। एट्टी का एग्जाम राइट करो, फिर ओके। बाद में अगला नेक्स्ट स्टेप करना फिर आप। ओके। थैंक यू। थैंक ठीक यू है राज दोस्त। सर। थैंक यू। जजाकुम।